अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम टॉपिक पढ़ रहे थे जो हमारा लेसन था जिसका नाम था फील्ड एंड सीड बेड प्रिपरेशन। तो पहले दो पार्ट्स हमने इसके पढ़े, तो टुडे इंशाल्लाह वी विल फिनिश आउट दिस चैप्टर। तो आज हमारा चैप्टर ख़त्म होगा। आज हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये हमारा चैप्टर, ये हमारा सेशन है फॉर लास्ट सेशन ऑफ थर्ड चैप्टर, तो जिसका नाम है फील्ड एंड सीड बेड प्रिपरेशन। तो कल हमने प्राइमरी टिलेज पढ़ा था, हम टिलेज पढ़ रहे हैं। पहले पार्ट में हमने सीड जर्मिनेशन पढ़ा, दूसरे पार्ट में हमने टिलेज पढ़ा। फिर इसकी दो टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। हमने प्राइमरी कंप्लीट किया। अब आज हम सेकेंडरी पढ़ेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेकेंडरी हम प्राइमरी का पढ़लिंग फिर से थोड़ा रिपीट करेंगे जो हमने पढ़लिंग पे ख़त्म किया था। यानी पढ़लिंग क्या गो, इट इज़ ये एक वो प्रोसेस है जिसमें मैंने आपको बोला था कि जो हमारा फील्ड होता है दैट इज़ अंडर द सबमर्ज्ड कंडीशन। यानी कि ये सुन फील्ड से आसान, उसमें वो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, उसमें पानी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वो पानी को जो पानी उसमें होता है, इट इज़ मोस्टली डन इन द पैडी फील्ड्स, जहाँ पे हम राइस उगाते हैं वहाँ पे ज़्यादा होता है। तो फील्ड में पानी होता है। तो वो पानी क्यों होता है, आपने अक्सर देखा होगा ये जो फील्ड्स में जो होता है पैडी फील्ड यम दूर छासान तमन मंश आब थावान, ठीक है। वो पानी इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो सीड बेड है, यानी ये पिठम लेयर शी ज़मीन गॉडनेज लेयर जहाँ पे हम सोइंग करते हैं या प्लांटिंग करान, वो सॉफ्ट हो जाए, वो मडी हो जाए, ये थी जो सॉफ्ट हो गई वह को हम ईज़िली प्लांट को उसमें ग्रो कर सकते हैं। तो दैट इज़ पडलिंग। ये पडलिंग जो ये आप जो तवा फील्ड में इसकी गहराई कितनी होती है, 5 से 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना ही ये गहरा हम रखते हैं एक फील्ड में। तो इससे क्या होता है, जब फील्ड सॉफ्ट जब जो इसमें जो ज़मीन होगी वो सॉफ्ट बनेगी, वो तभी होगी जब ये लार्ज जो पार्टिकल्स होंगे, एग्रीगेट्स होंगे, क्लॉड्स होंगे या यम बज बज त्रलीम चासा, ये सॉफ्ट हो जाएंगे, पानी की वजह से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो हमारा जो ये फील्ड होगा वहाँ पे हमें कोई वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी जिससे हम सोइंग ना कर सकें, जिससे हम प्लांटिंग ना कर सकें। तो इजीली ये सीड बेड नरम हो गया, मड बन गया। तो पत क्या शेष कर पत शेष फिर हम इसमें ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। पत शेष लगा हम छोटे छोटे ये पैडी में जो हम ये थल डेटिनेट बना ये लगाते हैं हम, फिर ये ईज़िली लग जाता है उस ज़मीन में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पडलिंग। अब पडलिंग का पर्पस क्या है कि इसके बहुत यूज़फुल तरीके हैं। हम क्यों पडलिंग करते हैं, हम डायरेक्ट क्यों नहीं ज़मीन में ये लगाते हैं राइस का या कुछ और, हम पडलिंग अप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, पडलिंग इसलिए करते हैं क्योंकि सीड बेड इससे सॉफ्ट हो जाता है। जो मैंने आपको बोला, जब अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होगी फील्ड में तो ये जो मॉइस्चर कंटिन्यूसली प्रेजेंट रहेगा फील्ड में, तो ज़मीन भी इससे नरम हो जाएगी, तो इजीली हम प्लांट इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद हम पडलिंग इम मूजूब करा, ये इसलिए करते हैं पडलिंग ताकि ये ज़मीन आए ये करने जज़ब की ही आब ये ऊपर ही रहता है, ऊपर ही तह पे रहता है, ऊपर वाली लेयर पे ही प्रेजेंट रहता है। तो पानी अंदर ज़मीन के नहीं जाता है इस मेथड में। पडलिंग से ये फ़ायदा मिलता है हमें। और इससे क्या होता है कि न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहती है उसमें, जो वहाँ पे फील्ड में हमने पानी डाला हुआ है, वहाँ पे पडलिंग की, वहाँ पे न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहती है, वो एब्जॉर्ब बाय सॉइल नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है कि वीड्स, अनवांटेड प्लांट्स जो है, ये इनकी ग्रोथ भी, वीड की प्रॉब्लम भी कम होती है। जो प्लांट हमें चाहिए नहीं होता है, जो घास फूस ग्रो होता है खुद ब खुद, वो प्रॉब्लम हमें ओवरकम हो जाती है बाय दिस मेथड। तो यहाँ पे हमारा प्राइमरी मेथड ऑफ टिलेज जो है वो ख़त्म हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे सेकेंडरी मेथड। प्राइमरी, यहाँ सेकेंडरी मेथड है। सेकेंडरी टिलेज कंसिस्ट ऑफ कंडीशनिंग द सॉइल टू मीट द डिफरेंट टिलेज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फार्म। दीज ऑपरेशंस कंज्यूम लेस पावर पर यूनिट एरिया कंपेयर टू प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन। मैं आपको इस तरीके से समझाऊँ कि एक है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी टिलेज इनिशियल स्टेज आसा,
सेकेंडरी हम बाद में करते हैं। तो कहीं ना कहीं प्राइमरी में ज़्यादा मेहनत लगेगी। अगर हमें कोई फील्ड तैयार करना है तो अशु गोड़ पड़ता सुरेखी करून, हमें प्लोइंग करना है, हमें बड़े बड़े क्लॉथ्स रिमूव करने हैं, हमें अनवांटेड मटेरियल्स हटाना है, हमें वीड्स को ख़त्म करना है। तो प्राइमरी में ज़्यादा मेहनत लगेगी एज़ कम्पेयर टू द सेकेंडरी। सेकेंडरी हमारे पास सेकेंड स्टेप आता है टिलेज का। यथ मस जो रिमेनिंग कुछ अगर कहीं पे कुछ क्लॉथ्स प्रेजेंट हो, मतलब त्रल अगर आसन गुंजे बड़े बड़े एग्रीगेट्स हो, उनको ब्रेक डाउन करते, ये हमारा फाइनल स्टेप होता है सेकेंडरी टिलेज। ठीक है, इसके बाद ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे ज़मीन में कुछ बड़े बड़े पत्थर होंगे या बड़े बड़े एग्रीगेट्स होंगे सॉइल के। ये फाइनल स्टेप होता है जिसमें हमारा फील्ड पूरा रेडी होता है फॉर ग्रोइंग द प्लांट्स। ठीक है ना, फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर प्लांटिंग। नॉट ओनली दिस, टिलेज इसलिए भी करते हैं ताकि हमारा फील्ड जब लेवल हो अच्छे से, हम इरिगेट भी अच्छे से कर पाए, इरिगेशन ईजीली अवेलेबल हो। तो ये आ गया हमारा सेकेंडरी टिलेज। Now there are some few objectives of the secondary tillage। क्या? Improve soil tilt and prepare a seed bed। ठीक। Manipulate plant residues and farm waste, manage water and air in the soil, control weeds and soil-borne insect pests and disease, establish a surface layer which prevents wind and soil erosion। यानी कि ये लेस प्राइमरी मेथड्स मंस क्या कर, हमने ब्रेक डाउन किया सॉइल, हमने टिलेज की, हमने प्लोइंग की। फिर सेकेंडरी में क्या आता है, अश पन फील्ड तैयार करना, सीड बेड तैयार कर उनको। फॉर एग्जांपल अश चमन अगर अस बनावन बड़ी बड़ी दूर बनावन, ठीक है ना, वो हम सेकेंडरी में करते हैं। ठीक है ना, हमारा सीड बेड तैयार हो जाता है। इसमें हम सीड बेड प्रिपेयर करते हैं सीड बेड प्रिपेयर करते हैं। इसमें जो सॉइल है वो पूरी तरह उसकी टिलेज हो गई होती है, यानी उसकी प्लोइंग हो गई होती है। तो इसमें सॉइल बहुत सही रहता है कि हम सीड बेड बनाएं इसमें। और इसमें क्या होता है कि अगर स्टिल कोई वीड प्रेजेंट होगा, स्टिल कोई रेजिड्यूज़ होंगे, कुछ गंध होगी, वो इस मेथड से हम ओवरकम कर सकते हैं। इसमें हम ट्रैक्टर्स वगैरह का यूज़ करते हैं कुछ भी। और इसमें क्या होता है कि जो हम ज़मीन में जो प्रेजेंट होते हैं पेस्ट होते हैं या डिजीज़ इंसेक्ट्स, यम ते आसान तुम है कोई इस मेथड, इसमें हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं सेकेंडरी तरीके से। ठीक। और इस तरीके से सरफेस लेयर बनती है इसमें ज़मीन पे कि विच प्रिवेंट्स विंड एंड सॉइल इरोजन। ठीक है ना, सॉइल को इरोड, सॉइल को रिमूव होने से बचाता है। ठीक है, किस, इस सेकेंडरी टिलेज से। यानी सेकेंडरी टिलेज इज़ द सेकेंड मोस्ट स्टेप डन इन द प्लोइंग प्रोसेस, जिसमें हमारा फील्ड प्रिपेयर होता है, हम सीड बेड्स बनाते हैं, पूरा सॉइल हमारा ये सॉइल एग्रीगेट क्लॉड फ्री होता है। ठीक है, इसमें वेस्ट मटेरियल नहीं होता है। बट अब कुछ जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं वो हम रिमूव करते हैं। नॉट इवन द वीड्स, ऑल्सो द इंसेक्ट्स, ऑल्सो द अदर अनवांटेड थिंग्स जो होती है फील्ड में, वो पूरी तरह रिमूव की जाती है। मतलब ये सुन फाइनल टच आसान, जिसमें हमारा उसमें इसमें ज़्यादा काम नहीं लगता, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। ठीक है, तो इसमें इसके बाद हमारा फील्ड पूरा रेडी हो जाता है सोइंग के लिए या प्लांटिंग के लिए। अब है हैरोइंग। इस हैरोइंग इज़ द पार्ट ऑफ, ये आता है सेकेंडरी टिलेज में। ठीक है, ये हैरोइंग इज़ द सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन विच इज़ डन टू ए शैलो डेप्थ फॉर स्मूथनिंग एंड pulverizing the soil as well as to cut the weeds and to mix the material with the soil. Harrowing typically occurs after a field is plowed to break large lumps or clods of soil, provide a finer finish or good tilth, ideal for the reception of seeding। मतलब कि जो मैंने आपको बोला कि सेकेंडरी सुन फाइनल टच आसान। ठीक, अब सेकेंडरी में जो टाइप आती है, सेकेंडरी में जो मेथड आता है वो हैरोइंग है। ठीक है, हैरोइंग जो होता है ये जस्ट टिलेज प्रोसेस, ये जस्ट ऑपरेशन जो हमारा फाइनल टच देता है हमारे फील्ड को। यानी अगर का रिमेनिंग बड़े बड़े क्लॉट्स के बड़ी बड़ी त्रल्स आसान फील्ड जिसमें प्रेजेंट या लंप्स होते हैं सॉइल के, उनको ये ब्रेक डाउन करता है, कुछ रिमेनिंग अगर हमारा हो। ठीक है, इसके बाद हमारा सही सॉइल बन जाता है, यानी इसका टिलेज पूरी तरह
100% हुई होती है, ठीक है। वी कैन नॉट से 100%, चलो 99% हमारी टिलेज हो गई होती है ज़मीन की। इसमें क्या होता है, इससे ये सॉइल को स्मूथ करता है, ये सॉइल को वीड फ्री बनाता है, डिजीज़ फ्री बनाता है, ठीक है ना। और अगर बचा कुचा कुछ भी होगा वेस्ट मटेरियल, वो मिक्स हो जाता है सॉइल के साथ इसमें। तो ये हमारा फाइनल टच होता है जिसमें टिलेज की जाती है फील्ड की। एंड फिर से मैं बोलूँगी, इसके बाद क्या होता है, हमारा सोइंग हम करते हैं। यहाँ तशवीस कुछ भी अगर प्लांटिंग करनी हो तो वो इसके बाद की जाती है। तो ये आता है किसमें, सेकेंडरी मेथड ऑफ द डिलेज। इसके बाद एक प्लोइंग मेथड को इंट्रोड्यूस किया गया है, और एक प्लोइंग, दैट इज़ नोन एज द समर प्लोइंग, ठीक है। समर प्लोइंग ये नाम से इंडिकेट किया जाता है, ये प्लोइंग, ये वो प्लोइंग मेथड है जो समर में की जाती है, ठीक है। ये इट इज़ डन इन द मंथ ऑफ द मे फॉर खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्या हो गया, मानसून क्रॉप्स। ये मैंने आपको हमने ये पढ़ा है, खरीफ, रबी और ज़ैद। तो खरीफ मानसून क्रॉप्स, इसमें राइस, मेज़ आता है, इसमें कॉटन आता है, एट्सेट्रा। तो ये जो वो क्रॉप्स है उनमें समर प्लोइंग की जाती है। समर प्लोइंग जो समरस में जमा करना, ठीक है ना। तो समर प्लोइंग हेल्प्स टू किल वीड्स, हाइबरनेट इंसेक्ट्स एंड डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स बाय एक्सपोजिंग देम टू द समर हीट। यानी कि यह गर्मस में जमा करना, जब गर्म मौसम आस, ये गर्मस मज फील्डस मज प्लोइंग करना, तम सत क्या गस, अगर कि वीड आस, अनवांटेड प्लांट आस, वो ख़त्म हो जाएगा। अगर इंसेक्ट्स हो जाएंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स तम ते गसन ख़त्म, क्योंकि आमज क्या गसा, सॉइल की टर्निंग होती है ना। ये ज़मीन खना, इसमें हम सॉइल टर्न करते हैं। अगर अंदर वाला जो है वो एक्सपोज हो जाता है बाहर, इस बिनिम ज़मीन है, जब हम प्लोइंग करेंगे तो वो एक्सपोज हो जाता है सन की ओर। तो उस वजह से क्या होता है, यम ते ऑर्गेनिज्म आसन, यम ते डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आसन, यम ते इंसेक्ट्स आसन, तम गसन एक्सपोज टू द सन, तम गसन एक्सपोज टू द हीट, तम गसन जब वो एक्सपोज हो जाएंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारा फील्ड जो है वो डिजीज़ फ्री रहेगा, वो इंसेक्ट फ्री रहेगा, वो वीड्स फ्री रहेगा। तो ये आ गया हमारा समर प्लोइंग। तो इस चैप्टर होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा, ये चैप्टर जहाँ हमने टिलेज प्रोसेस पढ़ा। इट इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड इन द एग्रीकल्चर, आई मस्ट से, क्योंकि एक फील्ड को प्रिपेयर करने से पहले यही एक प्रोसेस है जो किया जाता है। तो इसी तरीके से ये आज का चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। तो होपफुली आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि टिलेज की इम्पॉर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर में, टिलेज का मतलब क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टिलेज क्या होता है।